साची, साची बिटिया, बहू रानी, साची, साची बिटिया। अम्मा, अम्मा, साची घर में ही होगी। कुछ चाहिए अम्मा? हमें बोलिए, क्या चाहिए अम्मा? साची बहू को जल्दी से हमारे पास भेजो। ठीक है अम्मा, लेके आते हैं, लेकिन आप लेट चाहिए। हम साची को देखते हैं अम्मा। जल्दी भेजना स्वतंत्र। हम जल्दी से भेज देंगे। साची, साची बेटी, साची बेटा। क्या हुआ पापा? वो लोग के ना? बेटा, अम्मा की नींद टूट गई है, साची को बुला रही है। साची कहाँ है? पापा मैंने तो उनको नहीं देखा, शायद वो अपने कमरे में होगी भैया के साथ। ठीक है, तुम कमरे में जाओ और कहना अम्मा ने तुरंत बुलाया। जल्दी जाओ। ठीक है। भाभी, काहे चिल्ला रही हो? कितना भी बोलो, कितना भी चिल्लाओ, तुम्हारी भाभी नहीं आने वाली। सौर्य ने तुम्हारी टेम्पररी भाभी को परमानेंट घर से बाहर निकाल दिया है। तुम होश में तो हो? क्या अनाप शनाप बोले जा रही हो? अरे अब हम पे काहे भड़क रहे हैं? अपने बेटे को बोलिए ना। वो एक दिन सिंदूर लगाता है, दूसरे दिन घर से निकाल देता है। करे कोई सुने कोई। वैसे ठीक ही हुआ, सौर्य ने अपनी गलती को समझा और समझकर उसे सुधार भी लिया। साची को तो एक न एक दिन इस घर से जाना ही था, जल्दी चली गई, सारा झंझट ही खत्म। सुंदरी, तुम मौका और वक्त नहीं देखती। ये मजाक का वक्त नहीं है। वाह स्वतंत्र, हम सच बोले तो मजाक और सौर्य करे वो सच्चाई। सौर्य ने मजाक मजाक में शादी कर ली, अब साची को घर से निकाल के उस मजाक को खत्म कर दिया। अगर इतना सब जानती थी तो साची को रोका क्यों नहीं? काहे उसे जाने दिया? अब जाने वाले को कौन रोक सकता है? और वैसे भी हम सौर्य बेटे के किसी भी काम में दखल नहीं देते हैं, इस सौर्य खुद भी तो कहता है। अब आप भूल जाइए साची को। सोचिए, कुछ दिन की मेहमान थी, कुछ दिन पूरे हो गए तो वो चली गई, फिर काहे का रोकना और काहे का टोकना। मॉम, आप बिल्कुल इम्पॉसिबल हो। हाँ, वो तो है। मम्मी, पानी पी लीजिए। मम्मी, आप इतना टेंशन में रहोगे तो चाहकर भी कुछ नहीं छुपा पाओगे। आपके चेहरे से साफ साफ पता चल रहा है कि कुछ गड़बड़ है। पापा को 1 सेकंड में पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा? पानी है क्या? जी, वो आप ही के बारे में बात हो रही थी कि आप कल के नाश्ते में क्या खाएंगे। आपको बिना बताए, और इतने में आप ही आ गए। आप उठ के, आपका सर दर्द अब कैसा है? अभी ठीक है। विक्रांत कहाँ है? बुलाओ, उससे बात करनी है। विक्रांत? विक्रांत तो घर में नहीं है। नहीं है? इतनी देर तक बाहर ही है? अरे ऐसा क्या काम है? फोन करके पूछो कहाँ रह गया। इनको थोड़ा भी शक हुआ तो आफत आ जाएगी। कुछ बहाना बनाना पड़ेगा।
थोड़ी देर पहले हम फोन किए थे। विक्रांत ने कहा उसे आने में देरी होगी। उसकी दोस्त का जन्मदिन है ना, आप चिंता मत कीजिए, वो आ जाएगा थोड़ी देर में। मम्मी सोच समझ के झूठ बोली है, पापा सच का पता लगा ही लेते हैं। आज टेंट वाले के पास गए थे। अरे विक्रांत की शादी की व्यवस्था के लिए हमारे बजट में राजी हो गया। हाँ, बस यही सब बात करनी है विक्रांत से। जी एक बात बोले? हाँ बोलो, क्या बात है? जी आपको नहीं लगता कि विक्रांत की शादी थोड़ी जल्दबाजी में हो रही है? ऐसा काहे कह रही हो तुम? जी हम तो बस ये कह रहे हैं कि शादी की तैयारी भी शुरू हो गई और अभी तक आपने विक्रांत से एक बार भी बात नहीं किया। अगर एक बार उससे बात कर लेते तो। अरे उससे बात करने के लिए ही तो उसे ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो तो है ही नहीं, बाहर है। अरे भाई तैयारी के लिए हम सोच रहे थे उसकी राय ले लें, आखिर दूल्हा तो वही है ना। जी तैयारी तो अपनी जगह है ही, लेकिन एक बार ये जान लेना ठीक ही होगा कि विक्रांत खुद तैयार है या नहीं। गौरी, ये बात तुम कितनी बार करोगी? ऐसा क्या कर दिए हम अपने बेटे की शादी तय करके? हाँ, उसका घर बसा रहे, उसकी जायदाद नहीं छीन रहे कि उससे बात करने की रट लगा दिया, और तुम्हारी सुई वहीं आकर अटक गई है बार बार। हाँ? हम विक्रांत के बाप हैं, विक्रांत हमारा बाप नहीं है जो हम जाके उससे पूछेंगे। अगर तुम ये बात भूल गई हो तो हम तुमको अच्छे से याद दिला रहे हैं, हम इस घर के मुखिया हैं। इस घर में हमारा कानून, हमारा फैसला चलेगा, और हम फैसला ले चुके हैं। हम जो बोलेंगे विक्रांत वही करेगा। ये बात अपने दिमाग में सही से घुसेड़ लो। लेकिन पापा शादी तो भैया को करनी है ना, और निभानी भी है। आपका फैसला निभाते हुए अगर भैया अपनी शादी नहीं निभा पाए तो? शादी तो जिंदगी भर का फैसला होता है ना, और जिंदगी किसके साथ बितानी है ये फैसला तो भैया को लेना चाहिए ना। अच्छा, तो अब तुम्हारे मुंह में भी जबान आ गई है, हमको सिखाओगी? हाँ? पापा हमने कुछ गलत नहीं कहा है, जो भी बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। चुप! एकदम चुप। हाँ? हमसे जबान लड़ाओगी? हमारे घर की बेटी और इतनी लंबी जबान? रुकिए, नहीं जाने दीजिए, वो बच्ची है अभी। बच्ची है, बच्ची है तो बच्ची की तरह रहना चाहिए। हमारी अम्मा बनने की कोशिश ना करें, हमको सिखाएगी। हाँ? और तुम यही ट्रेनिंग दे रही हो? ये तुम अपनी तरह बड़बोली बनाना चाहती हो उसे? इस बार माफ कर दीजिए, हम हाथ जोड़ते हैं। इस घर की बेटियां मुंह नहीं चलाती हैं, और अब से अगर ऐसी गलती हुई तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। और गौरी, तुम ये समझ लो कि हम निर्णय ले चुके हैं। अब हम जो बोलेंगे
विक्रांत वही करेगा। आगे से इस विषय पर तुमको अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, समझ गई? सर, विक्रांत सर, सर बहुत हुआ, अब घर जाइए सर। क्या बहुत हुआ दुबे जी? उस आदमी को तसल्ली मिली कि नहीं? सर अब कहाँ आप उसके बारे में इतना सोच रहे हैं, उसको तो हम ही संभाल लेंगे। सर बहुत देर हो गई है, वहां पे यशवंत सर आपको ढूंढ रहे होंगे, अब निकलिए सर। निकल के जाएंगे कहाँ? घर में पापा से आंख मिला नहीं पाएंगे। पापा से क्या, अब तो खुद से आंख नहीं मिला पा रहे हैं। शौर्या, साची कहाँ है? शौर्या, हम पूछ रहे हैं साची कहाँ है? शौर्या, हम पूछ रहे हैं साची कहाँ है? हमें नहीं पता पापा। बनो मत शौर्या, उस लड़की को इतनी रात को घर से निकाल दिया और तुम कह रहे हो तुम्हें पता नहीं। वाह! हमने नहीं निकाला पापा, खुद गई है। और चेक कीजिए, अब तक तो आ भी गई होगी। हमें ढूंढने की गरज नहीं है, साची बहू घर में नहीं है। पापा नहीं है तो आ जाएगी, अभी नहीं तो थोड़ी देर बाद। आप क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? छोटी बच्ची नहीं है वो। परेशान हमें, परेशान तुमको भी होना चाहिए। अरे वो लड़की इस खानदान की, इस घर की जिम्मेदारी है, ऊपर से तुम्हारी भी जिम्मेदारी है। इस अनजान शहर में हमारे घर की बहू पता नहीं किस हाल में भटक रही होगी और तुम कहते हो कि परेशान ना हो। शौर्या, तुम अपने गुस्से को कंट्रोल कर नहीं पाते, इसलिए तुम बहू रानी पे चिल्लाते हो। क्या गरज थी उसे डांटने की? क्या गरज थी उस पर चिल्लाने की? इसलिए तुमने शादी की थी। वो साची घर छोड़कर चले गई और तुमने अपनी पत्नी को एक बार भी नहीं रोका। साची घर छोड़ दी? अम्मा, अम्मा बाहर काहे आ गई? आपको आराम करना चाहिए था अम्मा। नहीं, हम शौर्य से बात करेंगे। साची घर छोड़कर चली गई है, हमारी बहू हमको छोड़कर चली गई है। ये सब कैसे हो गया? अम्मा, सुंदरी बता रही थी कि शौर्य ने हमारी साची बहू को घर से निकाल दिया। ये सब कहा किया शौर्य? अपनी दादी को ये दिन दिखा रहे हो?
उस बच्ची पे अपना जोर आजमा रहे हो। ऐसे ऐसे कहा कर दिया था उसने कि तुमने उसे घर से ही निकाल दिया। बोलो। दादी आप हमें मत डांटिए, हमने कुछ गलत नहीं किया। एक तो वो लड़की कमाकल है, ऊपर से लापरवाह भी। आज उसकी एक लापरवाही की वजह से आपकी जान पर बनाई है। हम ऐसे लोगों को घर में नहीं रख सकते। हमने उसको आपकी जिम्मेदारी दी थी, ऐसे निभाएगी वो जिम्मेदारी। इस बुलावे में मत रहना, ये घर तुम्हारा है, ये हमारा घर है शौर्य। हम जिसे चाहेंगे वो इस घर में रहेगा और हमारे अलावा ये फैसला और कोई नहीं ले सकता, समझे? साची को कम अकल वाला बोलते हो और तुम में इतनी बुद्धि हो गई है। अगर तुम में बुद्धि होती तो तुम साची जैसी लड़की को घर से निकाल दे। अरे छल कपट झूठ जैसे कोई भी ऐप नहीं है उस लड़की में। ऐसे लोगों के ऊपर तो भगवान खुद नजर रखते हैं और ऐसे लोगों से ही घर बनता है, घर मंदिर बनता है। अरे हरा सोना है हमारी साची। हम कह दे रहे हैं शौर्य, जितना जल्दी हो सके हमारी साची को हमारे घर में वापस ले आओ। अगर तुम साची को वापस नहीं लाए तो हमारा मरा मुंह देखोगे। दादी ऐसी बात मत बोलिए। हमें जो बोलना था हम बोल चुके हैं। अब यहां से जाओ और हमारी साची को ढूंढ के लाओ। दादी आपकी तबीयत खराब है, आप जिद मत करिए। और इस समय कहां ढूंढेंगे उसे? हमको कुछ नहीं पता। जब तक साची वापस नहीं आ जाती ना ही हम आराम करेंगे और ना ही कुछ खाएंगे। अब तुम्हारी मर्जी, जो करना है करो। अम्मा जी, शौर्य साची को लेकर आ जाएगा। आप प्लीज जिद छोड़ दीजिए। आप कमरे में जाकर आराम कीजिए प्लीज अम्मा। हमको बहलाना बंद करो। हमने जो कह दिया हम वही करेंगे। मजाल है इस लड़की ने आज तक हमें कोई खुशी दी हो। सिर्फ तकलीफ देती है, सिर्फ दुख देती है, सबको परेशान करती है। आज इसकी वजह से दादी ने हमको डांट दिया, अपनी जान की धमकी दे दी। हमने थोड़ी बोला था कहीं जाने के लिए, खुद गई है, बेवकूफ कहीं की। अब इसके पीछे दादी परेशान, दादी के पीछे हम परेशान। अब कहां ढूंढे इसे?
किसी किसी का का बिगाड़ा है प्रभु, जो ये सब हमारे साथ हो रहा है। आप हमारी परीक्षा ले रहे हैं, और कितनी परीक्षा दे हम। जिस परिवार ने हमको शरण दी, हमें सहारा दिया, अपने उसी परिवार को हमारे हाथों से दुख दिलवा दिए। काहे प्रभु, ये आपकी कैसी लीला है? आज सिर्फ हमारे वजह से दादी की जान खतरे में है। हम आपके सामने हाथ जोड़ते हैं प्रभु, उनको बचा लीजिए। जानते हैं, हमारी एक गलती की वजह से श्रीमान जी को कितनी परेशान हुई। वो कभी हमें कुछ नहीं बोलते, लेकिन आज हमें वो का कुछ नहीं बोल। अब खुद ही सोचिए, हम उनको कितना परेशान किए हैं, जो आज वो ये सब बोल दी। उनकी किसी बात का हमें खराब नहीं लगता, हमें बुरा नहीं लगता, लेकिन आज उनके एक एक शब्द हमें तीर जैसा लगा है। हम क्या करें तो ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमें प्रायश्चित करना है प्रभु। आज तक हमने जितनी भी गलती की है, जितना भी पाप किया है, उस सबकी सजा आप आज एक बार में दे दीजिए। हम इसी लायक है प्रभु, हम इसी लायक है। श्रीमान जी और हमारे बीच एक ही डोर थी, उनके विश्वास की। आज हमसे वो डोर भी टूट गई। हम क्या करें प्रभु? श्रीमान जी के नजरों से हम गिर गए। हमें ऐसा लग रहा है कि हम हार चुके। हमें कुछ रास्ता दिखाइए प्रभु, जिससे कि हम सब कुछ ठीक कर सके। हम क्या करें? हमें कोई उपाय सूझ ही नहीं रहा है कि हम हमारा बिगड़ा हुआ चीजें कैसे सुधारें। ये साची आखिर गई तो गई कहां? अगर तुम साची को वापस नहीं लाए तो हमारा मरा मुंह देखोगे। साची के साथ कुछ बुरा तो नहीं हो गया? या कहीं उसने खुद के साथ तो कुछ नहीं कर लिया? अरे यार, हमें साची को ढूंढना ही पड़ेगा। पछतावे के अलावा हम और क्या कर सकते हैं प्रभु? आप ऐसा करिए, जितनी भी सजा हमें दे सकते हैं ना, वो सब हमें दे दीजिए, ताकि हमारा पाप भी कटेगा, प्रायश्चित भी होगा, और जो कुछ भी गलती हमसे हुआ है ना, वो सब भी ठीक हो जाएगा। प्रभु, हम आपके सामने हाथ जोड़ते हैं, वो सब कुछ ठीक करवा दीजिए।
पहले आभास हुआ और अभी तस्वीर का गिरना, ये तो अपशगुन का संकेत हुआ। साची दीदी ठीक तो है ना? उसके साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ? लड़की कौन है? तो बहुत बुरी तरह घायल है। साची आंखें खोलो। अबे विक्रांत, साची आंखें खोलो। साची आंखें खोलो। इसकी तो बहुत हालत खराब है, बहुत खून बह चुका है। फौरन हॉस्पिटल लेके जाना होगा। साची हेलो, इधर एक्सीडेंट हुआ है। पेशेंट का बहुत खून बह चुका है। एसवीपी नानक बैक रोड पे है। जल्दी से एम्बुलेंस भेज दीजिए। हम लोग रोड पे ही खड़े हैं। अभी तो एम्बुलेंस नहीं आ पाएगी। नाइट ड्यूटी वाला खाना खाने गया है, 2 घंटे बाद आएगा, तब भेज देंगे। तुम लोगों ने इमरजेंसी सर्विस को अपनी सेवा स्कीम बना रखी है। यहाँ किसी की जान जा रही है और तुम बकवास कर रहे हो। साची हमें कुछ करना होगा। भाई साहब सुनिए, जल्दी उठिए। क्यों तंग कर रहे हो? भाई साहब आपका ठेला चाहिए। हमारी भाभी का एक्सीडेंट हो चुका है, हमें हॉस्पिटल लेके जाना है। तुम्हारी भाभी है, तुम ले जाओ। हमारी नींद क्यों खराब कर रहे हो? नींद गई भाड़, क्या फटो। साची अरे भैया हमारी ठेला है। बाइक में चाबी लगी हुई है। सिविल हॉस्पिटल पहुंचो, पैसा और ठेला वहीं देंगे। हमारा मन ही नहीं मान रहा। ना जाने ऐसा क्या हुआ है कि दीदी हमारी फोन ही नहीं उठा रही है। अब हम क्या करें? बहुत सीरियस लग रही है। सत्या अभी शहर में होगी और उसका परिवार भी। बताना तो जरूरी होगा। एक तो हमारा मन अजीब सा हो रखा है, ऊपर से इसकी हिम्मत तो देखो।
आशिकी का भूत ही नहीं उतर रहा है। इसकी बहन खतरे में है और ये फोन काट रही है। ये क्या बात हुई? अरे फोन उठाओ सत्या, इमरजेंसी है। थप्पड़ खा के भी ना ये इंसान सुधरा नहीं, बेशरम, पीछे ही पड़ा है। एक बार तो बोले ना कि नहीं करना प्यार तो नहीं करना प्यार। एक काम करते हैं, मैसेज करके बता देते हैं। तुमको ना हम ब्लॉक ही करते, तभी पीछा छूटेगा तुमसे। लो, कर दिया ब्लॉक। साची की जान खतरे में है, सिविल हॉस्पिटल पहुंचो जल्दी। मैसेज फेल्ड। इसने हमें ब्लॉक कर दिया क्या? डॉक्टर, 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 साची, डॉक्टर, डॉक्टर, जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। बहुत इमरजेंसी केस है, पेशेंट का बहुत खून बह चुका है और बहुत देर से होश भी नहीं आया। जल्दी इनको एडमिट करिए। लेकिन ये तो एक्सीडेंट केस लगता है, पुलिस की इन्वॉल्वमेंट के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। पुलिस को इन्फॉर्म कर देती हूँ, तब तक आप वेट कीजिए। हमें एसएचओ विक्रांत स्वरूप, प्रयागराज में किसी भी थाने से हमारे बारे में पता कर लेना। पुलिस की कार्रवाई हम संभाल लेंगे। तुम जल्दी इनका इलाज करवाओ और एडमिट करो। सर, आज हॉस्पिटल में कोई भी सीनियर डॉक्टर नहीं है, जूनियर डॉक्टर से केस नहीं लेंगे। आप किसी दूसरे हॉस्पिटल ले जाइए। हॉस्पिटल है, कोई होटल नहीं जो चेंज कर दे। यहाँ तुम्हारे सामने कोई पेशेंट दम तोड़ रहा है और तुम बहाने लगा रही हो। हमारे सामने कोई बहाना मत बनाओ। अगर डॉक्टर नहीं है तो अभी बुलाओ, अभी उनको फोन करो। और अगर आगे कोई भी बहाना बनाया तो अगली कार्रवाई इस हॉस्पिटल पर होगी। समझ में आ रही है? पेशेंट क्रिटिकल है, आईसीयू में जल्दी शिफ्ट करो। जल्दी लेकर जाओ, जल्दी। सत्या ने तो फोन का जवाब नहीं दिया। शौर्य को भी बता देते। शौर्य का फोन अम्मा जी के रूम में। विक्रांत शौर्य को कॉल कर रहा है, वो भी इस समय। क्या बात हो सकती है? उठाओ शौर्य, फोन उठाओ, फोन उठाओ शौर्य। हेलो, हेलो शौर्य, साची का एक्सीडेंट हो गया है, बहुत खून बह चुका है। हम तुम्हें लोकेशन भेज रहे हैं, जल्दी यहां पर आओ, हम भी यहीं हैं। हेलो शौर्य, सुन रहे हो ना? हेलो, हेलो शौर्य। फोन काट दिया और कुछ कहा भी नहीं। ये भी ना। ऑफ कर लिया।
क्या चल रहा है? ये सांची के साथ क्या ट्रेजेडी हो रही है? वहां उसकी बहन ने हमें ब्लॉक कर दिया, यहाँ उसके पति ने अपना फोन ही ऑफ कर दिया। हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, हमें कुछ करना होगा। डॉक्टर साहब ने बुलाया है। चलो। क्या हो गया मम्मी? हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई ईशानी। हम अपनी साची को समझ ही नहीं पाए। उसको हमेशा कमजोर जाना, जाहिल जाना, लेकिन असली जाहिल और कमजोर तो हम निकले। एक गृहिणी के नाते उसने हमारे घर को बनाया ही नहीं, बल्कि सहज कर सजा कर एक मंदिर की तरह रखा। उसने कभी भी किसी पर अपनी सेवा, अपनी मेहनत जताई नहीं। अरे ये तो उसका बड़प्पन था। आज हम उसके सामने खुद को बहुत छोटा महसूस कर रहे हैं। आखिर मम्मी को हो क्या गया है? जी डॉक्टर साहब, बुलाया आपने? आपके पेशेंट का खून बहुत ज़्यादा बह चुका है। हमें जितनी जल्दी हो सके खून का इंतजाम करना होगा। बाकी हॉस्पिटल और ब्लड बैंक से मैंने रिक्वेस्ट की है, लेकिन ये आपके लेकिन किंतु परंतु में हमारी भाभी के साथ कुछ हो ना जाए। आपके सीनियर डॉक्टर कहाँ हैं? कब आ रहे हैं वो? उन्होंने मतलब मैंने कॉल किया था, बात नहीं हो पाई। बात नहीं हो पाई? मतलब हॉस्पिटल है या कंपनी गार्डन? जिसका मन होगा आएगा, जिसका मन होगा नहीं आएगा। कैसे डॉक्टर है आप लोग? हॉस्पिटल छोड़ के आराम किया जा रहा है, हॉस्पिटल का फोन नहीं लिया जा रहा है आप लोगों से। आपके सीनियर डॉक्टर क्यों नहीं आ पा रहे? किसी की जान की परवाह है कि नहीं आप लोगों को? इसी आलस और इसी लापरवाही के साथ अगर काम करना है ना, तो डॉक्टर का पद छोड़कर कहीं नौकरी कर लीजिए आप लोग। इस हॉस्पिटल में कदम रखने वाला हर वो व्यक्ति, हर वो आदमी इस उम्मीद के साथ आता है कि आप लोग उसकी जान बचा लेंगे, लेकिन बदले में आप लोगों से क्या देते हैं? अपनी लापरवाही, अपनी गैरहाजिरी। इस हॉस्पिटल में आने वाला हर वो पेशेंट, उसकी जान की जिम्मेदारी आप लोगों की है। आप लोगों से अपना फर्ज नहीं संभलता, नहीं निभाना आता अपना फर्ज, तो डॉक्टर जैसे महान ओहदे का अपमान मत कीजिए। अगर आज हमारी भाभी की जगह आपकी बहन, आपकी बेटी, आपकी बीवी होती तो भी उसके साथ ऐसी करते, उसको ऐसी तड़पने देते। यही बहाना देते उसे कि आज डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर कहीं बाहर गए हैं, फोन नहीं चल रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ऐसी तड़प के मरने देते उसे। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो हम समझा देते हैं। आपकी नौकरी कोई आम जॉब नहीं है, ये एक फर्ज है जो आपको निभाना ही होता है। इस हॉस्पिटल में आने वाला हर वो पेशेंट आपके हथेली पे इसलिए जान रखता है क्योंकि उसे उम्मीद है कि आप लोग उसे बचा लेंगे, लेकिन आप लोग केवल उनके साथ खिलवाड़ करते हैं। बंद करिए ये नाटक और बंद करिए अपना मुंह लटकाना। आप जाइए, जाकर अपना फर्ज निभाइए, लोगों की जान बचाइए, क्योंकि यही कसम खा के आप डॉक्टर बने हैं। मैं समझ सकता हूँ मिस्टर स्वरूप, आपका गुस्सा जायज है, लेकिन हर कोई डॉक्टर एक जैसा नहीं होता है। मैं और मेरी टीम आपके पेशेंट को बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर दूसरे हॉस्पिटल और ब्लड बैंक में ब्लड नहीं मिला तो हमें ही कुछ व्यवस्था करनी होगी। ज्यादा देर नहीं कर सकते, पर करे तो क्या करे? भाभी को कैसे बचाए?